दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है मुदित और आप देख रहे हैं रॉ मीडिया नेटवर्क। आज हम करने जा रहे हैं महाघमासान कंपैरिजन जो है इंडियन मार्केट के 4 ट्रेंडिंग ईवी स्कूटर्स। पहला है बजाज चेतक 3501, दूसरा है ओला S1 Pro, तीसरा है एथर 450X और चौथा है टीवीएस iQube S। तो समय बर्बाद किए बगैर शुरू करते हैं महा कंपैरिजन। चलिए शुरू करते हैं हम इन चारों स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी और लुक से। सबसे पहला है चेतक, बजाज का अपना चेतक। जी हाँ, ये कोई पुराना चेतक नहीं है, बिल्कुल न्यू और फ्यूचरिस्ट स्टाइल में बना हुआ चेतक ईवी स्कूटर है। तो बिल्ड क्वालिटी आप देख के समझ सकते हैं, ये कोई फाइबर नहीं है। जी हाँ, ये है पूरी फुल मेटल की बॉडी। अगर हम बात करें इसकी मेडिगार्ड की तो ये भी जो है इसका मेटल पे ही बना हुआ है। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं ओला S1 Pro की। इसका जो लुक है वो काफ़ी रोबोटिक स्टाइल है, आप देख सकते हैं। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और काफ़ी यूनिक सा स्टाइल है, मतलब रोड प्रेजेंस की काफ़ी अलग होगी। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो जी हाँ, ये पूरा फाइबर बेस है लेकिन ड्यूरेबल है, चलेगा। एंड आई थिंक ये अनब्रेकेबल भी है। अब हम बात करते हैं एथर 450X की। जी हाँ, ये थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा अब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा एरोडायनेमिक है, थोड़ा रॉकेट है। जो देखेंगे वो अपने हिसाब से इसको बोलेंगे, लेकिन काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। ईवी स्कूटर है लेकिन इसकी रोड प्रेजेंट काफ़ी डिफरेंट होगी। बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो जी हाँ, ये भी जो है आपका फाइबर पे ही है, काफ़ी अच्छा है। कुछ इसकी जो ये फ्रंट की जो हेडलाइट है ये डियो होंडा की आती थी, उससे इंस्पायर करके बनाई गई है। अगर हम बात करें टीवीएस iQube S की, इसकी जो लुक है वो काफ़ी फैमिलियर है। मतलब आप इसको देखेंगे तो आप कह नहीं सकते हैं कि ये ईवी स्कूटर है, ये लगेगा कि कोई गैसोलीन इंजन यानी कि पेट्रोल स्कूटर है, लेकिन ये ईवी स्कूटर है। और इसकी डिज़ाइन तो हमने आपको बता ही दी। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो पेंट क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, लाइट भी काफ़ी प्यारी है। और फ्रंट इसका ये DRL है यानी कि यहाँ पर LED जलता है। और हम बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, ये है तो इसका फाइबर लेकिन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। कोई देख के कहेगा नहीं कि ये फाइबर है, ये मेटल की तरह सॉलिड दिखेगी। और इसकी रोड्स प्रेजेंट इतनी अच्छी रहेगी कि कहीं से भी निकलेगी तो लोग उससे दूर ही हो जाएंगे, क्योंकि इसका लुक ही कुछ ऐसा है। अब हम बात करते हैं इन चारों स्कूटर की व्हील और डिस्क ब्रेक की। तो इन चारों स्कूटर का जो व्हील आता है वो आता है अलॉय। और हम बात करते हैं डिस्क ब्रेक की तो एथर और ओला S1 Pro में आते हैं रियर एंड फ्रंट डिस्क ब्रेक, यानी कि दोनों इनके व्हील में डिस्क ब्रेक होते हैं। और आपकी टीवीएस iQube में और चेतक में आपको सिर्फ फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर इनके ड्रम ब्रेक होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि मोटर, परफॉर्मेंस एंड चार्जिंग। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की चेतक की, यानी कि अपने बजाज चेतक की। इसकी मोटर आती है 4 किलोवाट रेटेड मोटर। और हम बात करें इसकी टॉर्क की जो है 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इसमें मोटर आता है BLDC मोटर जो कि स्विंग आर्म से अटैच होकर के वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, जो कि है 3 घंटे में फुल चार्ज होता है। जी हाँ, 3 घंटे में। और ये सबसे फास्टेस्ट है इन चारों स्कूटर में, सबसे पहले यही चार्ज हो जाता है 0 to 80। अब हम बात करते हैं आपकी ओला S1 Pro की। इसकी परफॉर्मेंस है 0 to 40 जाती है 2.6 सेकेंड में, जो कि इन चारों में सबसे तेज़ भागने में है। अब हम बात करते हैं इसकी मोटर की, जो कि है 5.5 किलोवाट रेटेड मोटर। अब हम बात करते हैं इसके टॉर्क की, जो है 58 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग टाइम की, जो कि है 6 आवर्स 30 मिनट, जो कि काफ़ी लंबा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इसकी मोटर की, जो कि है मिड ड्राइव IPL मोटर, यानी कि इसका जो मोटर है वो लगा है इसके मिड एरिया में। और इसमें एक बेल्ट है, बेल्ट के थ्रू ये व्हील में पावर सप्लाई करता है, तो इसको कहते हैं मिड ड्राइव IPL मोटर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं एथर 450X की। ये जाती है 0 to 40 3.3 सेकेंड और इसका टॉर्क है 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये है 6.4 किलोवाट रेटेड मोटर, जो कि है PMS यानी कि बेल्ट ड्रिवन ये भी है। अब हम बात करते हैं इसकी चार्जिंग टाइम की, तो ये लेता है 5 आवर्स 45 मिनट्स फुल चार्ज होने में। अब हम बात करते हैं आपकी टीवीएस iQube S की। ये जाती है 0 to 40 4.2 सेकेंड में। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो है 33 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब हम बात करते हैं इसकी मोटर की, जो कि है 3 किलोवाट रेटेड मोटर, जो कि हब मोटर है।
अब हम बात करते हैं कि अगर आप इसका व्हील में टायर को चेंज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा टेक्निकलिटी का मतलब फेस करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, व्हील को हब से अलग करना पड़ेगा सर्विस सेंटर में, फिर आप जाकर के टायर चेंज कर सकते हैं। इन चारों में अगर टायर चेंज करने की बात आए रियर व्हील की, तो आपका iQube S ये जो आपका TVS का है थोड़ा सा टेक्निकल है। तो ये थी इसकी डिटेल्स। अब हम बात करते हैं चार्जिंग की। जी हाँ, चार्जिंग रह गई थी। चार्जिंग टाइमिंग है इसका 6 आवर्स 30 मिनट, यानी कि 0 to 80 ये चार्ज होती है 6 घंटा 30 मिनट में। अब हम बात करते हैं चेतक के बूट स्पेस की, और उससे पहले हम बताते हैं इसकी सीटिंग कंफर्ट की। सीट इसका बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, काफ़ी लॉन्ग सीट है, मतलब लोग बैठ सकते हैं 2 लोग आराम से। अब हम बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, जो कि है 35 लीटर्स का, काफ़ी डीप है। आप अपने इसमें अच्छे खासे सामान को रख सकते हैं और आराम से दूर तक ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओला S1 Pro की, जिसकी जो सिटिंग स्टाइल है काफ़ी ब्रॉड है, मतलब आराम से इंसान बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू चेतक। अब हम बात करते हैं बूट स्पेस की। इसका है आपका 34 लीटर्स का। अब हम बात करते हैं एथर। जी हाँ, एथर, ये इसका सिटिंग स्टाइल काफ़ी यूनिक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कंफर्टेबल है। और इसका जो बूट स्पेस है वो है सिर्फ और सिर्फ 22 लीटर्स का, मतलब इसमें इतना सामान नहीं आ सकता है जितना सामान आप इन 2 स्कूटर्स में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं TVS iQube S की। जी हाँ, इसका जो सिटिंग स्टाइल है, जैसे मैंने पहले कहा था, काफ़ी फैमिलियर स्कूटर है, तो उसका सीट बहुत ही लंबा है, इसमें अच्छे से लोग बैठ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, जो है 32 लीटर्स का। लेकिन इसकी खास बात है, इसका जो बूट स्पेस है थोड़ा सा लेंथी है, मतलब इसमें जो भी आप लेंथी सामान रखना चाहे या स्प्रेड करके रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो ये बात थी इन चारों स्कूटर्स के बूट स्पेस की। अब हम चलते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बताते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि है चेतक का। चेतक का जो स्क्रीन है वो डिजिटल है, टच स्क्रीन है। और इसकी स्विचेस की बात करें तो काफ़ी प्यारे स्विच है। अगर मैं सच बताऊं तो इन चारों स्कूटर में सबसे अच्छे स्विचेस इसी स्कूटर के हैं। इसमें एक खास फीचर भी है जो कि सेंसिटिविटी आपको बताता है कि अगर आपने हाथ में ग्लव्स पहन रखा है तो अपने हिसाब से आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर रेन हो रहा तो आप उसमें लेके आ जाएंगे तो उस हिसाब से स्क्रीन जो है आपको रिस्पॉन्स करेगी। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो आप इसको बंद कर दीजिए, स्क्रीन आपकी रिस्पॉन्स नहीं करेंगी, आपको पूरा बटन से कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका इग्निशन जो है वो कीलेस है, यानी कि इसमें की है ही नहीं, बटन से आपको इग्निशन खोलना पड़ेगा, जो कि बटन का प्लेसिंग यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं अपने स्कूटर ओला S1 Pro का, जो कि काफ़ी डिफरेंट स्टाइल है। आप देख सकते हैं इस बटन से इसका इग्निशन ऑन होगा। ये इसकी स्क्रीन है, ये भी टच है, लेकिन ये आपका खुलेगा पासवर्ड से। जी हाँ, इसका पासवर्ड लगा हुआ है, उसी से जो व्हीकल है वो ऑपरेट होगा। अब हम बात करते हैं आपकी एथर 450X की। एथर जो है वो की से इसका इग्निशन ओपन होता है। इसमें डिजिटल ज़रूर है लेकिन टच नहीं है। इसके बटन ऑर्डिनरी जैसे दिखते हैं, बहुत ही यूनिक नहीं है। और इसकी की प्लेसिंग यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं TVS iQube S की। इसमें भी की इग्निशन है, यानी कि की है, और की इसकी वेव फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे इसकी प्लेसिंग दी गई है। इसको हम ऑन करेंगे तो इसका ये जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगा। इसके बटन्स यूनिक तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़े हैं, हर किसी को आराम से इजी एक्सेसिबल हैं, कोई भी दबा सकता है। इसकी हज़ार्ड लाइट दी गई है और इसके सब बटन दिए गए हैं और काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन हाँ, इसको जो है मैनुअली चलाना पड़ेगा, टच स्क्रीन में नहीं है। और सिक्योरिटी के सारे इसमें प्रोटोकॉल्स को दिखाया गया है। तो ये थी इसके चारों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की डिटेल्स। अब हम बात करते हैं फाइनली प्राइसिंग के बारे में कि इन चारों स्कूटर का क्या प्राइस है। तो इनका एक्स शोरूम प्राइस है, इसका है 1,56,000। अब हम बात करते हैं इसका, यानी कि एथर का, ये है 1,55,000। अब हम बात करते हैं ओला का, ये है आपका 1,45,000। अब हम बात करते हैं इसका, यानी कि चेतक का, ये है 1,30,000। मतलब एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मुझे क्या चीज़ पसंद है, तो अगर इन चारों में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, वैसे तो ये चारों स्कूटर बहुत ही अच्छे अपनी जगह पे, बहुत ही अच्छा प्राइस के हिसाब से सब कुछ ऑफर करते हैं। लेकिन जो चेतक है बजाज का, वो काफ़ी यूनिक दिखता है, थोड़ा पैपी है। और इसकी जो बटन आप कह सकते हो, जो इसका लुक है, इंटरफेस है स्क्रीन का,
वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा मॉडर्न और फ्यूचरिक डिज़ाइन पसंद है वो डेफिनेटली चेतक की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर हम बात करें थोड़ी सी टेक्निकलिटी मतलब सिक्योरिटी की बात करें तो उसके लिए ये आपका ओला S1 Pro भी है और इसकी काफ़ी चीज़ें ज़्यादा भी हैं इन सब में। इसमें आपका क्या है कि सिर्फ एक चीज़ बहुत डिफरेंट लगती है, वो है पासवर्ड। जी हाँ, ये पासवर्ड से ऑपरेट होता है, ये भी कीलेस है, ये भी कीलेस है। इसकी खास बात ये है चेतक की, इसका ये जो रिमोट है जब आप इसके साथ इसके पास में आएंगे तो 3 मीटर की रेंज में आते ही इस रिमोट के साथ में चेतक ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इन दो स्कूटर यानी कि एथर और iQube S। ये उन लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा जो लोग ज़्यादा टच स्क्रीन या ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मैनुअली स्टार्ट किया, मैनुअली शुरू किया, फट से चल दिया, उनको ये बहुत अट्रैक्ट करेगा। तो जो हमारा ओवरव्यू है इन चारों स्कूटर में वो निकल के ये आया कि अगर हम बात करें फास्टेस्ट चार्जिंग की जाए, कुछ लोग होते नहीं कि तुरंत आए चार्ज किया और उनको तुरंत कहीं जाना है, तो उसमें आपका चेतक, बजाज चेतक सबसे आगे है। बहुत जल्दी चार्ज होता है, सिर्फ 3 घंटे में चार्ज होता है 0 to 80। अगर हम बात करें इंस्टेंट टॉर्क या इंस्टेंट ओवरटेक, उसमें अगर आपका ईवी स्कूटर कोई इन चारों में सवा शेर है यानी कि आगे है, वो है आपका ओला S1 Pro। इसकी स्पीड यानी कि अगर बात करें 0 to 40 वो भी सबसे तेज़ है। अगर हम बात करें 0 to 100 उसमें भी ओला S1 Pro आगे है। अगर हम बात करें हमारे भारतीयों का पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम और डिटेल में बताएं तो ये जो आपका TVS iQube S है ना, ये फैमिली लोगों के लोग बहुत पसंद आएगा। जिनकी फैमिली है, 2-3 लोग साथ में ट्रैवल करना पसंद करते हैं लेकिन हेलमेट के साथ में, ये ध्यान रखिएगा, उनको डेफिनेटली ये TVS का स्कूटर पसंद आएगा। मतलब वो पहले वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो मेरा था, ये पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे भारतीयों के लिए। और जो ये है ये थोड़ा नॉर्मल सा है, जिसमें टच का काम बिल्कुल भी नहीं है, सब बटन आपको मैनुअली यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा कटवट मारने में अच्छा है। लेग इसका जो आप कहे कि जिनकी हाइट अगर शॉर्ट है वो बैठ जाएंगे, तो ये उन लोग के लिए है जो थोड़ा सा आप कह सकते हो यंगस्टर्स हैं और जिनको बहुत ज़्यादा फटाफट राइड पसंद आती है। तो ये था मेरा कंक्लूज़न इन चारों स्कूटर्स के लिए, आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये कंपैरिजन, महा कंपैरिजन इन चारों ईवी स्कूटर्स का बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करें आपको अगला वीडियो किस में चाहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा क्योंकि इसलिए हम इसी टाइप का कंपैरिजन, महा कंपैरिजन बनाते रहते हैं आपके रॉ मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं मुदित, आई होप आपको बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।